4 लोग, वो कुछ कपल, कौन 22 साल की लड़की और इतना प्रेशर उसके ऊपर, इतना प्रताड़ित मेंटली, फाइनेंशियली, इतना प्रताड़ित। आंटियों ने मिलकर सबने क्या चाहती थी, वो कौन थे वो 4 लोग, कितने आप पेयर, सुनिए आप। हाँ तो हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? देखिए, आपको मैं बताऊं, मैं आपसे बराबर कह रही हूँ जो मेरा वीडियो बराबर वॉच करते हैं कि इसके दिल में बहुत बातें हैं। सचिन के दिल में बहुत कुछ है, वो जो नहीं कह पाता, नहीं कह रहा। बहुत बातें ऐसी होंगी जो वाइफ के सामने नहीं कह सकता, बहुत बातें ऐसी होंगी जो पेरेंट्स के सामने नहीं कह सकता, बहुत बातें ऐसी होंगी जो दोस्त के सामने नहीं कह सकता। तो मैं कहती हूँ ना, मंदिर में जाकर भगवान के सामने सारी बातें कह दो, सारी बातें कह दो। ये दिल जो है ना अंदर जो भरा हुआ है तुम्हारा, अच्छा नहीं है ये रखना। हम ये नहीं कहेंगे कि आप आके सोशल मीडिया पे कहो, जहाँ आपको सही लगे वहाँ कहो। और वैसे पत्नी एक ऐसी होती है कि उससे आप दिल की हर बात कह सकते हैं, बाउंड आपका अच्छा है, हर बात कहिए, कभी दिल में मत रखो। क्योंकि दिल में रखने से, अभी आपकी उम्र कम है पता नहीं, दिल में रखने से बहुत परेशानियाँ होती हैं। और बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला सचिन ने, भूलना नहीं चाहिए। मैं भी कभी भूलती नहीं, कुछ बातें दिल में उतर जाती हैं और दिमाग में सेट हो जाती हैं, जिसे इंसान भूल नहीं सकते। तो भूलना नहीं चाहिए। अगर किसी को हर्ट है तो होने दो, किसी को हर्ट हो रहा है होने दो। आप अगर ये सोचोगे कि अरे अगर मैं ये कहूँगा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, मैं ये कहूँगा तो दुनिया क्या कहेगी, मैं ये कहूँगा तो ये हर्ट होगा, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये बात कहनी है तो कहो, आज भी बोले ना कि क्या हर्ट होना। किसी ने सोचा आपके बारे में कि आप कितना हर्ट होगे? किसी ने सोचा कि मनीषा कितनी हर्ट होगी, हुई है? सोचा किसी ने? किसी ने नहीं सोचा। आज जो मनीषा का नाम लेके बोल रहे हैं ना, मनीषा के नाम से सोच रहे हैं ना कि व्यूज आ जाएंगे हम बोले। पास्ट तो देख लो, उठा के पीछे मुड़कर तो देख लो कितना गलत किया है। और जो गलत किया है तो शायद भगवान माफ़ करना मेरा, अगर गलत बोल रही हूँ तो आपने कितना भुगत लिया है। तो अब तो ऐसा मत करो जो आगे भुगतना पड़े। आगे क्या, आपने तो भुगत लिया, ऐसा कुछ मत करो जो आपकी अगली पीढ़ी को भुगतना पड़े। जो मनीषा का नाम लेके बोल रहे हैं उन्हें कोई हक नहीं है मनीषा का नाम लेने का, क्योंकि उन्होंने मनीषा के लिए वो किया था कि अगर वो सक्सेस हो जाते तो आज वो बच्ची की ज़िंदगी खराब हो जाती। वो 22 साल की बच्ची इन आंटियों के बीच में फंस के क्या बोल सकती थी, आप बताइए? 22 साल की बच्ची, उस टाइम 22 साल की थी ना, अब 24 की, 25 की, 23 की होगी, क्या बोल सकती थी वो इन आंटियों के बीच में रह के? बताइए। उसे ऐसा, इधर ये, इसकी भी इतनी उम्र नहीं थी कि ये भी दुनियादारी समझता, ऐसे ही इंसान दुनियादारी समझता है। बताइए, इसे फंसाया। मैं बताऊंगी ना आगे, सुनो। वो आंटियाँ, वो कपल, वो 4 लोग, कोई हक नहीं है मनीषा का नाम लेने का। मनीषा का साथ नहीं दिया था आपने, जो इसे हक लोगे वो लेंगे मनीषा के का नाम हक से, जिन्होंने उस टाइम मनीषा का साथ दिया था। उन लोगों का हक नहीं बनता जिन्होंने मनीषा का साथ नहीं दिया था। लीडरशिप हमेशा इन्होंने चाहा है कि मैं लीडरशिप में रहूं। मिसेस पेटू ने हमेशा चाहा है कि मैं लीडरशिप में रहूं। एक ऑरा बना के चलती थी और उनकी लीडर बनना चाहती थी। लीडर बनो, किसी ने मना किया है, लेकिन उसमें अच्छे करो, अच्छा करो ना, जिससे अच्छी छवि जाए। ये थोड़ी कि किसी का घर बर्बाद करो आप, किसी का करैक्टर खराब करो आप। वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती। लीडरशिप की क्वालिटी एक अलग होती है। दो, जो 4 लोग थे ना, 2 हस्बैंड वाइफ ये और 2 हस्बैंड वाइफ जूस वाले, 4 लोग ये ऐसे थे, ऐसे थे। ये बोली नहीं है जब तक, भाई मैना भी नहीं जब तक बोली। मैना क्यों नहीं बोली जब तक नहीं बोली, जब तक दाढ़ी वाले बाबा ने आके धज्जियाँ नहीं उड़ाई हैं उनकी। जब दाढ़ी वाले बाबा ने आके धज्जियाँ उड़ाई हैं मुच्छड़ भाई ने, तब आके बोली है वो, तब आके लाइव की है। उससे पहले वो कुछ नहीं बोली। आपको ध्यान है, एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें हल्का फल्का भी थी कि, तो मैना कह रही थी कि अरे आज तो ये बात हम 2 के बीच में थी, यानी कि जगतिया के और मैना के, आज तीसरे के बीच में भी आ गई है। तीसरा कौन?
बीच में उसके भी थी, लेकिन ये बात मेहना ने क्लियर नहीं की थी कि अभी इन्वॉल्व कोई और भी है। तो उसे इन्वॉल्व किया था जो सामने था, जब ये वहाँ गया था पिछले साल बर्थडे में। उसकी बर्थडे में नहीं, कुछ और था, कुछ था, बर्थडे था, बर्थडे पता नहीं क्या था। वो होटल की जो ऑडियो क्लिप हुई थी, वायरल हुई थी, किसने की थी? हल्का फुल्का ने, है ना, हल्का फुल्का ने की थी। वो जो लगाई थी उसमें वो साफ बोल रही थी कि भाई तुझे बहुत प्यार करता है, वो ऐसी बात नहीं है, ये बोल रही थी। और क्या कहते हैं, मेहना भी थी। और कहीं बाहर गए थे, ये कहाँ गए थे, कहीं गए थे जहाँ उसने तकिए फेंक के मारे थे, जहाँ इसने बहुत हंगामा करा था जगतिया ने, नहीं हटा दो मेरे सामने। ये सब दिखाने के बाद जो उसने दिखाई थी ना, मनीषा को अकेले छोड़कर ये मिस्टर गए थे। मनीषा की बर्थडे थी, खुद की बर्थडे थी, खुद की बर्थडे थी या खुद की बर्थडे थी शायद, या मनीषा की बर्थडे, किसी की बर्थडे थी। और वहाँ उस होटल में वो गए थे बाहर, कहाँ गए थे, कहीं गए थे। और वहाँ होटल में इसने बहुत ड्रामा करा था। हल्का फुल्का ने बताया था कि तकिए फेंके, ये करे, चद्दर फेंकी, मेरे सामने मत लाना, मेरे सामने मत लाना, मैं बात नहीं करूँगी, ऐसे करके। और उस ऑडियो में ये कहा गया था कि मैंने ने ये बात कही थी कि आज हम दो के बीच में बात है, कल को आज, अब बात दो तीन के बाद बीच में बात थी, मिस्टर राज, मैना, जगतिया, आज 4 के बीच में हो गई है। लेकिन पता उन्हें भी था, पेटू के घर वाले, है ना, हाँ, लेकिन वो बात क्लियर नहीं की थी। तो मैं 4 लोग ये बता रही हूँ, ये 4 लोग थे जो सामने फ़ोन पे कुछ और बात कर रहे थे और शाम को कुछ और बात कर रहे थे। उसमें फलका हल्का भी थी, वो ऑडियो जब क्लिप वायरल हुई थी। तो आप समझ जाओ वो कौन थे वो 4 लोग वहाँ, है ना। उन 4 लोग में जो वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, उन वीडियो कॉल में वो 4 लोग कौन थे, समझ गए ना आप। हाँ, तो पूरी प्लानिंग, उधर उसे कहा जा रहा था तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझसे बहुत प्यार करता है। अरे वो प्यार करता है, उससे कहना था, उसे ये समझाना था कि नहीं बेटा, जगतिया को ये समझाता, नहीं किसी का पति है, जो हो गई गलती हो गई, छोड़ो, अपना रास्ता देखो, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता। आप अपना घर देखिए, अपना बच्चे को देखिए। लेकिन बजाय इसके ये कहा जा रहा था, उसे और उकसाया जा रहा था। और कुछ लोगों का मैं नाम नहीं लूँगी, है ना। और आप कह रही थी अभी अपनी वीडियो में कि अरे मनीषा को अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। वाह स्टैंड? क्या स्टैंड? कौन सा स्टैंड? कौन सा स्टैंड लेना पड़ेगा? पति से लड़ने का, कोर्ट केस करने का, पति से अलग होने का, वो स्टैंड लेना पड़ेगा? वो स्टैंड लेना पड़ेगा उसे, जो आप लोग चाहते थे कि मनीषा स्टैंड ले, यानी कि वो कोर्ट केस करे, लड़ाई झगड़ा करे, वो तो अलग थलग पड़ जाती बिल्कुल। फिर उसके मैके वाले इतने तेज नहीं, ससुराल वाले भी साथ छोड़ देते, हस्बैंड ने तो छोड़ ही रखा था। कौन सा स्टैंड दिल लेने को कह रही थी आप? मैंने उस बात का जवाब उस दिन दिया नहीं, मैं चुप रही। लेकिन अब कह रही हो, अब जब मिस्टर राज की वीडियो आई है तो कौन सा स्टैंड लेने को कह रही थी? कोर्ट केस करने को, हस्बैंड से लड़ने को, जो आप लोग चाहते थे कि ऐसा करे और ये अलग हो जाए और हमारा रास्ता साफ हो जाए, वो स्टैंड लेने को कह रहे थे आप। आपको याद है जब जूस वाली बात करी थी, सचिन ने, ध्यान होगा, कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापी थी इसने, मिसेस पेटू ने कम्युनिटी पे कम्युनिटी छापी थी, वीडियो बनाई थी उसे बिल्कुल क्लियर करने के लिए कि नहीं, सामने वाला गलत बोल रहा है। बुलवा कौन रही थी? बुलवा वो रही थी, जगतिया। बुलवाऊंगी मैं, क्लियर आप करोगे, सब ये हो रहा था, क्लियर आप करते चले जाओगे सामने वाले को। तो मैं मैना को क्लियर कर रही थी मिसेस पेटू, समझे, और उनके लिए वीडियो भी बनाई थी। जब आपने सचिन को रोक दिया था कि बात इधर से नहीं निकलेंगी, तो उधर से बातें निकल के ट्रोल क्यों करवाया जा रहा था। पहले भी पूरी देखो, उसने ऑडियंस के सामने आके माफ़ी मांग ली थी। आप लोग और तरीके से माफ़ी मंगवाना चाहते थे उससे, जो उसने नहीं माना और सही किया। आप उस तरीके से माफ़ी मंगवाना चाहते थे कि जगतिया तो देवी बन जाती और ये गलत हो जाता, लेकिन उसने अपने तरीके से आके ऑडियंस से माफ़ी मांगी। और अगर ये बात क्लियर नहीं करता, इसके सिक्के का दूसरा पहलू सबसे अहम है, जो पब्लिक समझदार है वो जानती है, समझती है। अगर ये बात मिस्टर राज लाकर नहीं रखते तो देवी आज तक पूजी जाती, आज तक लोग उसे देवी ही मानते। जैसे अब भी 90% बातें बाहर नहीं आई हैं, समझ रहे हो आप, वो कह रहे हैं ना खुद कि 90% बातें अब भी बाहर नहीं आई हैं। और ये अगर 10% भी बातें बाहर नहीं आती तो आप तो देवी ही मानते रहते। बहुत से लोग तो उसे देवी मानकर ही पूछते रहते। सच्चाई सामने नहीं आती और एक इंसान का घर बर्बाद हो जाता मिस्टर महक का, उसने घर बर्बाद होने से बचाया है। समझते नहीं आप, ये बात मैंने ही अपनी वीडियो में पहले कही है कि आप इस सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखिए। एक ही चीज़ देख रहे हैं कि उसने गलत किया, उसने गलत किया, गलत उसने किया, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अगर उसने सामने लाकर रखा, या बदनाम नहीं किया, उसने एक ऐसे इंसान की सच्चाई लाकर रखी जिसे लोग देवी मान रहे थे और किसी का घर बर्बाद होने से बचाया।
क्योंकि कॉन्टेक्ट में ये रहती फिर बाद में इसके साथ। और मनीषा ऐसे ही रोती रहती। जो भगवान करता है बहुत अच्छा करता है। मनीषा ने झेला, लेकिन रास्ता हमेशा के लिए साफ हुआ, हमेशा के लिए साफ हुआ रास्ता। नहीं तो रास्ता साफ नहीं होता, किसी भी हाल में नहीं होता। अगर ये सामने ला के, जो भगवान ने इसके दिमाग में डाला वो इसने ला के रखा सामने, अब रखा तो पब्लिक को पता चला और बातें खुलती और सच्चाई सामने आ रही है। पानी शुरू और आगे आएगी, देखना। ये सारे पहले से मिले हुए हैं। मैं देखिए पहले भी मिले हुए थे, आज भी मिले हुए हैं। मैं ये बात बराबर कह रही हूँ कि 31 दिसंबर के बाद से बात नहीं हुई। आज 8 महीने होने को जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखो वो गलत थी, वो गलत होता, मैं पहले बता रही हूँ, तो जगतिया से पहले का पता चलता कि उसका किसी से चक्कर चला था, और जगतिया के बाद 8 महीने हो गए, पता चलता कि इसका अब भी किसी से है। अगर वो गलत होता इंसान, ये तो आंटियों ने मिलकर उसे फंसाया। उससे कहा वो बहुत अच्छी है, उससे कहा वो तो अरे छोड़ो उसकी, तो क्या बोलूँगा उसके, है ना। तो इंसान अगर गलत होता है तो कहीं ना कहीं किसी से चलता है। एक होता है खुलकर बोलना, हंसी मजाक करना, वो एक साइड की बात होती है। लेकिन अब ऐसी बात हो गई है ना, तो हर चीज़ एकदम से आदमी सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है, जहाँ हम या और नहीं मनीषा के दिल में भी आता होगा, क्योंकि एक विश्वास खत्म हुआ है। समझ रहे हो ना आप। मनीषा के खिलाफ साजिश रची गई थी बहुत तगड़ी, जो कामयाब नहीं हुई, एक बदनामी होके ख़त्म हो गई। कोई बात नहीं, उसमें मिस्टर राज को इंसानों की पहचान हुई, क्योंकि जब परेशानी पड़ती है, ठोकर खाता है, कुछ गलत होता है, विश्वास टूटता है, तभी इंसान की पहचान पड़ती है कि हमारा इस टाइम गलत टाइम में कौन अपना था, कौन पराया था। समझे आप। और बात रही कॉल करने की, हम कभी किसी को कॉल नहीं करते, हम निष्पक्ष अपना रिएक्शन देते हैं। हमने कभी जब किसी टाइम में महल साहब जी सबका कॉल उठा रहे थे, हमने जब भी किसी को कॉल नहीं किया, ना महल साहब को कह ही नहीं सकते, किसी को बिल्कुल जो हमें लगता है, जो हमें सही लगता है वो हम कहते हैं, जो दिखाई देता है वो हम कहते हैं। बस इतने कहूँगी, हस्बैंड वाइफ अपने काम पर ध्यान दो। मनीषा को नीचा दिखाया है, लेकिन पेटू जी आपके साथ जो ये हुआ है ना, शायद आपने रियलाइज़ करो, किसी के साथ गलत किया है, किसी को रुलाया है, किसी का हक छीनने की कोशिश की है, तो शायद भगवान ने आपको रियलाइज़ कराया है कि अब सुधर जाओ। लेकिन अब भी नहीं, भोग रहे हैं लोग, है ना, लेकिन नहीं समझते आप। मैं तो कहूँगी बस सचिन से, मनीषा तो क्या सचिन से कहूँगी, निकाल आए हो गंदगी से ना, बहुत अच्छी बात है। सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ सामने आएगा, देखना। देखो गलत तो हुआ है उसके साथ, इसकी इतनी उम्र नहीं थी, ये सारी बड़ी आंटियाँ थी, उसे फंसाया उस औरत के चक्कर में, है ना। औरत को नहीं फंसाया, वो तो औरत सोचो मत, है ना। ऐसे कैसे कोई फंसा लेगा यार, कोई कुछ कहेगा, साफ कह दो ना। कोई देख भी रहा है तो उससे पूछो ना क्या बात है, कुछ काम है क्या, वो देखेगा भी नहीं फिर आपकी तरह। गलत करना तो बहुत बड़ी बात है। उसके साथ गलत हुआ है तभी तो इन लोगों से मिलने को मना कर रहा है कि मैं जिंदगी में नहीं मिलूंगा। जगतिया के साथ गलत नहीं हुआ, वो मिल रही है, वो बात कर रही है, क्योंकि ये षड्यंत्र था। इन सब को सब ऐसा करना था जो षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए, तो उसे ट्रोल करवा रहे हैं। खिस्यानी बिल्ली होती है ना, जैसे खंबा नोचती है, वो वाली बात हो रही है जगतिया की, तो ट्रोल करवा रही है 3% देकर। कैसे लोग हैं, सीधी सादी लड़की को घर तुड़वाने के चक्कर में थे, जो कामयाब नहीं हुए। मैं ये कहूँगी जीवन में उतार चढ़ाव आता है इंसान को समझाने के लिए, परिस्थितियाँ गलत आती हैं इंसान को समझने के लिए। कुछ कह रहे हैं ना जो लोग, मैंने मौत को करीब से देखा है, तो आप फिर भी आप सच नहीं बोल रहे मौत को करीब से देखकर। आप ये बताओ मनीषा कहाँ गलत थी, कहाँ गलत थी मनीषा, जो आपने एक बार भी सामने वाले से ये नहीं कहा कि आप गलत कर रही हैं, आपको नहीं करना चाहिए, किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। मिसेस पेटू जी अपने सीने पे हाथ रख कर देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ। आपका हस्बैंड तो बीमार था, आप कह रहे हैं हर रोज जो सोचती थी वह कि आज क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा। आपको इतना बुरा लग रहा था, किसी का हस्बैंड तो जीते जागते आप उससे छीन रहे थे, तो वो औरत कैसे सब्र करती, कितना गलत क्या बीत रही होगी उसके ऊपर, सोच के देखिए। आपके ऊपर बीत रही थी ना, अभी आप बीमार थे तो आप कह रहे हो कि ऐसा लगता था हर दिन नया दिखता था, हर दिन नया दिखता था, तो आपको लग रहा था ना। उस औरत को कैसे लग रहा होगा, समझो मनीषा को कैसा लग रहा होगा उस टाइम। तो उसका जीता जागता सही, सब कुछ सही होने के बावजूद उसका हस्बैंड उससे छीना जा रहा था। तो पूरे घर में अगर समझी है ना दिल की बात, तो एक सुचिता ने समझी है, क्योंकि वो भी औरत है। उसे लगा कि अगर मेरा हस्बैंड ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा, यही सोचा होगा शायद, तभी उसने मनीषा का पूरा सपोर्ट दिया है। समझे, आंटियों की चुंगल में फंसा हुआ था ये। हम वही अपनी वीडियो में एक बात बताऊँ, अगर वो इंसान सही होते ना तो अपनी वीडियो में आज भी सही को सही, गलत को गलत कहते। हम जगतिया को जिस टाइम सही समझते थे उसके साथ थे, है ना।
उसके साथ थे, लेकिन ये सब जैसे ही हुआ हमने तुरंत उसका साथ छोड़ दिया। हमें रियलाइज़ हुआ कि हम गलत थे, हम गलत इंसान के साथ थे, लेकिन हमें पता नहीं था। जब से लेके हमें लगा, सब किसी ने कहा मनीषा नाटक कर रही है, मनीषा ऐसा कुछ नहीं कर रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है। मैंने कहा नहीं, मनीषा के साथ गलत हुआ है। मैं बराबर मजबूती से यही बात कहती रही, नहीं मनीषा के साथ गलत हुआ है। आप मेरी पुरानी वीडियो उठा कर देख लो, पूरी सपोर्ट में करती रही, बराबर खड़ी रही उसके साथ। बीमार हो आप, कुछ तो इंसानियत दिखाओ, कुछ तो इंसानियत दिखाओ। है वो गलत था, उसने ऑन कैमरा ऑडियंस से माफ़ी मांगी। आप लोग चाहते थे कि वो उससे माफ़ी मांगे और दूसरी तरीके से माफ़ी मांगे। जब वो गलत ही नहीं था तो वो दूसरी तरीके से माफ़ी क्यों मांगता? उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैंने ये जो गलती की है, उसने ऑन कैमरा माफ़ी मांगी सचिन ने, नो प्रॉब्लम। हमेशा जीत सच्चाई की होती है। सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। और प्रताड़ित हुआ, सत्य प्रताड़ित हुआ और आज तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है, लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ पराजित नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि हम मनीषा को यूट्यूब से हटा देंगे तो उसे लोग ट्रोल करना बंद कर देंगे, कहेंगे। ज़्यादा मत करिए, 1 वीडियो 2 वीडियो लाइए, क्योंकि जो सामने वाला चाहता है वो सक्सेस हो रहा है, उस चीज़ को मत करिए। ब्रेक ले लिया और 1-2 दिन का डलवाओ, एक ही वीडियो डलवाओ, चाहे जो पब्लिक है उसे देखना पसंद करती है उसे देखेगी, एक वीडियो डलवाओ, चाहे उसकी वीडियो एक डलवाओ, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि ये हमसे डर गया, ये हमसे घबरा गया या हम कामयाब हो गए। बस तो मैं इतना ही कहूँगी कि आप, हर बात के 2 पहलू होते हैं, हर बात के 2 पहलू होते हैं, तो हमेशा एक पहलू नहीं, दूसरा पहलू भी देखिए कि दूसरा पहलू क्या है। जो हमने देखा, काफ़ी वीडियो बनाई, कई महीने हो गए जब बना बोलते बोलते, तो मेरे दिमाग में ये आई कि अरे एक बात देखो, अगर ये इंसान सामने ये चीज़ सच्चाई लाकर नहीं रखता तो इस इंसान को कौन समझता? आप उसे मैंने सोचा मैं भी उसे गलत कही जा रही हूँ, लेकिन एक बात सोचो कि उस इंसान ने सच्चाई भी तो सामने रखी, और सच्चाई सामने ला के रखी, तभी पब्लिक को पता चला कि ये औरत कैसी है। नहीं तो देवी मानते रहते। और महल साहब को पता चला, महल साहब की ज़िंदगी बची, महल साहब का घर बर्बाद होने से बचा, और इधर इसका घर बर्बाद होने से बचा। ये भी बराबर कॉल पे इसके साथ रहती है ना। तो उसने अगर ला कर रखी सच्चाई, तो सिक्के का एक दूसरा पहलू ये भी है, एक उसकी ये अच्छाई भी है जो हम समझते हैं। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपको एक वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अपने दूसरे चैनल पे नीता त्यागी डेली व्लॉग 1507 पे मैंने जगतिया के लिए वीडियो डाली है, देखिएगा, उसमें कुछ बताया है, देखिए जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके बाय।